स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल प्रगति इंस्टीट्यूट। स्वागत है आप सभी का मेरे इस चैनल पर जिसका नाम है प्रगति इंस्टीट्यूट। अपने पिछले वीडियो में मैंने आपको रॉयल्टी अकाउंट से संबंधित कुछ एक जर्नल एंट्रीज बताई थी इन द बुक्स ऑफ लेसी, यानी पट्टेदार की पुस्तकों में क्या जर्नल एंट्रीज बनती हैं वो आपको बताया था। और मिनिमम रेंट अकाउंट के बारे में भी पिछले वीडियो में मैंने जानकारी दी थी। और उससे आगे आज हम लोग एक न्यूमेरिकल करेंगे और उसमें सबसे पहले एनालिसिस टेबल बनाएंगे और उसके बाद जर्नल एंट्रीज बनाकर फिर उसके अकाउंट्स भी बनाएंगे इन द बुक्स ऑफ लेसी या पट्टेदार की पुस्तकों में। तो सबसे पहले हम लोग इस क्वेश्चन को समझ लेते हैं। इसमें क्या दिया हुआ है, 1 जनवरी 2010 को एक कोयला कंपनी ने 10 रुपए प्रति टन कोयले के अधिकार शुल्क पर, यानी रॉयल्टी का रेट क्या है, 10 रुपए प्रति टन कोयले की खान पट्टे पर ली। कोयला कंपनी ने न्यूनतम किराया 1 लाख रुपए प्रति वर्ष था और लघुकार राशि को अगले 3 वर्षों में वसूल किया जा सकता था, यानी शॉर्ट वर्किंग्स कुड बी रिकूव्ड ड्यूरिंग द नेक्स्ट 3 years। अगले 3 वर्षों में उसको वसूल कर सकते थे। और उत्पादन दे रखा हुआ है, प्रोडक्शन दे रखा है ईयर वाइज। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले इसकी एनालिसिस टेबल बनाएंगे। इन द बुक्स ऑफ कोल कंपनी की पुस्तकों में हम लोग बना रहे हैं, जो कि लेसी हैं। ब्रैकेट में लिख लेते हैं अपने याददाश्त के लिए। और एनालिसिस टेबल में क्या कॉलम्स बनते हैं वो देखते हैं। एनालिसिस टेबल, सबसे पहले इसके क्वेश्चंस में एनालिसिस टेबल बनती है। कॉलम्स बनाते हैं। तो सबसे पहला कॉलम बन जाएगा ईयर का, और सेकेंड कॉलम बन जाएगा मिनिमम रेंट का। मिनिमम रेंट का कॉलम बन जाएगा। इसके बाद रॉयल्टी का थर्ड कॉलम, रॉयल्टी जो हमारी कैलकुलेट करके आएगी प्रोडक्शन पर, वो आ जाएगा। और इसके बाद बनेगा शॉर्ट वर्किंग या सरप्लस। शॉर्ट वर्किंग या सरप्लस, दोनों में से एक चीज होगी, या शॉर्ट वर्किंग होगी या सरप्लस होगी। और इसके बाद जो कॉलम बनेंगे वो एक लास्ट में तो ये पेमेंट वाला बन जाएगा। पेमेंट टू लैंडलॉर्ड किया जाएगा। और ये जो कॉलम है इसके 2 पार्ट्स हो जाएंगे। ये शॉर्ट वर्किंग को एनालाइज कर रहा है, शॉर्ट वर्किंग। और इसके भी 2 टाइप्स हो जाएंगे। एक तो रिकूव्ड हो गया, यानी जितनी शॉर्ट वर्किंग वसूल हो गई, और ये अनरिकूव्ड यानी जो शॉर्ट वर्किंग वसूल नहीं हो पाई। तो अब एनालिसिस टेबल बनाने में सबसे पहले तो हमारे जितने ईयर्स दे रखे हैं वो लिख लेंगे। 2010 से लेकर 2015 तक दे रखा हुआ है। 2010, 2011, 2012, 2013, 2014 and the last is 2015। और मिनिमम रेंट चूंकि क्वेश्चन में दे रखा है 1 लाख रुपीज ईयर वाइज, ईयरली दे रखा हुआ है, तो 1 लाख सब में लिख लेंगे। 1 लाख, ये भी 1 लाख। हर साल में न्यूनतम किराया, मिनिमम रेंट 1 लाख रुपए है, इसमें कोई चेंज नहीं है। और इसके बाद रॉयल्टी का रेट हमें क्वेश्चन में दे रखा था 10 रुपीज पर टन।
और ये जो हमें नीचे इंफॉर्मेशन दे रखी है ईयर के नीचे, वो टन्स में दे रखा है, हर एक ईयर के टन दे रखा है कि कितने टन्स प्रोडक्शन हुआ हर उस एक साल में, किसी पर्टिकुलर ईयर में हर एक साल में कितना कितना प्रोडक्शन हुआ वो हमें दे रखा है। तो पहले ईयर का प्रोडक्शन है 2000, तो 2000 की 10 से मल्टीप्लाई करेंगे 20,000 हो जाएगा, 20,000। नेक्स्ट है 4,000, इसकी 10 से करेंगे मल्टीप्लाई तो 40,000 हो जाएगा। नेक्स्ट है 11,000, 11,000 का 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1,10,000 हो जाएगा। नेक्स्ट 10,000 है, 10,000 का 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, 10 रुपए का टन है तो वह भी 1,00,000 रुपए हो जाएगा। और इसके बाद है 12,000 टन है 2014 में, इसकी 10 से गुणा करेंगे तो 1,20,000 आ जाएगा। और लास्ट ईयर में 20,000 टन है तो इसका हम मल्टीप्लाई करेंगे 10 से तो हो जाएगा 2,00,000 रुपीज। ये रॉयल्टी हो गई, रॉयल्टी इन रुपीज दे रखी हुई है। और इसके बाद अब शॉर्ट वर्किंग हो रही है या सरप्लस हो रहा है तो वो देखते हैं। मिनिमम रेंट फर्स्ट ईयर में हमारा 2010 में मिनिमम रेंट 1,00,000 है और रॉयल्टी 20,000 है, तो 80,000 हमारा रॉयल्टी कम है, तो 80,000 हमारी शॉर्ट वर्किंग हो जाएगी, जिसको माइनस से दिखाएंगे। शॉर्ट वर्किंग को माइनस से दिखाएंगे और सरप्लस को प्लस से दिखाएंगे। अब यहाँ पर भी 1,00,000 रुपए मिनिमम रेंट है और रॉयल्टी 40,000 है, तो शॉर्ट वर्किंग आ जाएगी 60,000 रुपए। फिर से 1,00,000 रुपए मिनिमम रेंट है और यहाँ पर रॉयल्टी ज्यादा हो गई, तो ये 10,000 का सरप्लस हो जाएगा। इसको हम प्लस से दिखा देंगे क्योंकि ये 1,10,000 है और मिनिमम रेंट हमारा कम है, तो कितना कम है 10,000 से, वो आ गया। और यहाँ पर दोनों इक्वल हो गए, तो ना शॉर्ट वर्किंग है ना सरप्लस है, डैश लगा दिया। और यहाँ पर मिनिमम रेंट 1,00,000 है और यहाँ पर रॉयल्टी 120 है, 1,20,000, तो 20,000 रुपए का यहाँ पर सरप्लस आ गया। और इसी तरह से 1,00,000 रुपए मिनिमम रेंट है 2015 में और 2,00,000 रुपीज रॉयल्टी है, तो यहाँ पर भी प्लस का 1,00,000 रुपीज सरप्लस आ गया। अब शॉर्ट वर्किंग को रिकूप करने के बारे में क्वेश्चन में क्या दे रखा है, तो कह रहे हैं लघुकार राशि को अगले 3 वर्षों में वसूल किया जा सकता था। अब अगले 3 वर्ष का मतलब ये है कि शॉर्ट वर्किंग जैसे 80,000 की यहाँ पर अराइज हो रही है, तो इसके अगले 3 वर्ष कौन कौन से हुए, ये वाला, ये और ये, मीन्स 2010 वाली के नेक्स्ट 3 इयर्स हो गए 2013 तक। यहां तक जो भी सरप्लस होगा तो उस ईयर में हम इसको रिकूप कर लेंगे। यहां तक ये मार्क लगा लिया मैंने। तो सेकेंड ईयर में तो शॉर्ट वर्किंग अगेन है, फिर से शॉर्ट वर्किंग हुई है, तो यहाँ तो रिकूप करने का मतलब ही नहीं है। और यहाँ पर 10,000 का सरप्लस है, तो इसको हम रिकूप कर सकते हैं, वसूल कर सकते हैं। और चूंकि इसका पीरियड जो है यहाँ पर खत्म हो रहा है 80,000 वाली का, नेक्स्ट 3 इयर्स यहाँ पर खत्म हो रहे हैं, तो इसकी जो अनरिकूप्ड शॉर्ट वर्किंग रह गई 80,000 में से 10,000 वसूल हो गए और 70,000 जो बचे वो यहाँ पर चूंकि उसका पीरियड खत्म हो रहा है, तो उसको 70,000 को प्रॉफिट एंड लॉस में ट्रांसफर कर देंगे, अनरिकूप्ड या ट्रांसफर्ड टू P&L, ट्रांसफर्ड टू P&L अकाउंट में इसको ट्रांसफर कर दिया जाता है। जो शॉर्ट वर्किंग पीरियड खत्म होने के बाद अनरिकूप्ड रह जाती है उसको यहाँ पर P&L में ट्रांसफर कर देते हैं। तो ये 80,000 वाली ये सेटल हो गई, 10,000 रिकूप हो गया, 70,000 P&L में चला गया। और इसके बाद 60,000 वाली जो शॉर्ट वर्किंग है, इसके नेक्स्ट 3 इयर्स कौन से होंगे, ये और ये। तो यहां तक इसको हम कर सकते हैं। अब हमने यहाँ पर मार्क लगा दिया, पिछले हटा दिया, तो यहां तक जो है ये 10,000 तो पहले ही यूज हो चुका था और इस ईयर में 20,000 सरप्लस है जिसको हम यूज कर सकते हैं क्योंकि 60,000 वाली का पीरियड यहां तक है। तो 20,000 जो है यहाँ पर रिकूप हो गया, 60 में से 20,000 वसूल हो गया और साथ ही इसका पीरियड भी जो है नेक्स्ट 3 इयर्स यहाँ पर खत्म हो रहे हैं। 60,000 के नेक्स्ट 3 इयर्स ये और ये था,
तो इसके बाद हम इसको रिकूप नहीं कर सकते हैं। तो अनरिकूप शॉर्ट वर्किंग जो हमारी बची 60,000 माइनस 20,000, 40,000 जो है यहाँ पर ट्रांसफर टू P&L आ गई अनरिकूप्ड वाली। अब इस मार्क को भी हटा लेते हैं और अब यहाँ पर देखते हैं हर साल का पहले पेमेंट निकाल लेते हैं। तो इस ईयर में तो मिनिमम रेंट का ही पेमेंट करना पड़ेगा 1 लाख रुपीज, और सेकेंड ईयर में इसमें भी जो है 1 लाख रुपीज का ही करना पड़ेगा क्योंकि शॉर्ट वर्किंग है, बाकी सब में डैश लगा देंगे। और इसमें भी हमारा 1 लाख का ही पेमेंट हो जाएगा क्योंकि जो 10,000 एक्सेस जो थे सरप्लस था उसको हम यूज कर चुके हैं। तो बचे 1 लाख रुपीज वो हम यहाँ पर पेमेंट में दिखा देंगे। और इसके बाद इस ईयर में भी वही 1 लाख रुपए पेमेंट आ जाएगा मिनिमम रेंट का, और इस ईयर में भी वही चीज हो जाएगी क्योंकि 20,000 जो एक्सेस था उसको हम शॉर्ट वर्किंग रिकूप करने में यूज कर चुके हैं। तो 1 लाख रुपीज का यहाँ भी पेमेंट आ जाएगा। और अब जो लास्ट ईयर है उसको बहुत ध्यान देने की जरूरत है कि यहाँ पर जो हमारा सरप्लस है 1 लाख रुपए है, और अब हमारे पास कोई भी शॉर्ट वर्किंग रिकूप करने के लिए नहीं है क्योंकि 80,000 वाली को भी हम सेटल कर चुके हैं यहाँ तक 10 और 70,000 करके, और 60 वाली जो है वो भी सेटल हो गई 20 और 40 करके। तो अब हमारे पास कोई भी शॉर्ट वर्किंग रिकूप करने के लिए नहीं है। तो ये जो सरप्लस है वो क्या कहलाएगा, अनयूज्ड सरप्लस कहलाएगा। और अनयूज्ड सरप्लस को हम मिनिमम रेंट में प्लस करके लैंडलॉर्ड को पेमेंट कर देंगे। तो 1 लाख रुपीज मिनिमम रेंट हो गया और 1 लाख रुपीज ये अनयूज्ड सरप्लस हो गया, दोनों को मिला दिया तो 2 लाख रुपीज का पेमेंट इस ईयर में हो जाएगा। तो स्टूडेंट्स ये एनालिसिस टेबल बन गई, और इसके बाद इसी एनालिसिस टेबल से हम लोग जर्नल एंट्रीज बनाएंगे। तो देखते हैं आगे। वेल स्टूडेंट्स, तो एनालिसिस टेबल अभी हम लोगों ने बनाई और इसके आगे जर्नल एंट्रीज इसी एनालिसिस टेबल की सहायता से बनेंगी। तो देखते हैं। इनका बुक्स ऑफ कोल कंपनी के यहाँ ही बना रहे हैं और जर्नल एंट्रीज इधर और लिख देता हूं मैं। और इसको जर्नल एंट्रीज के कॉलम बना लेते हैं। तो फर्स्ट ईयर में हम लोग देखते हैं क्या है। फर्स्ट ईयर में 20,000 रॉयल्टी थी और मिनिमम रेंट 1 लाख रुपीज का था और 80,000 की इस वजह से शॉर्ट वर्किंग हो गई थी। तो शुरू करते हैं इसको। 2010 1 जनवरी, कॉलम्स के नाम नहीं लिख रहा हूं, कॉलम्स के नाम आपको पता होंगे। तो 2010 जनवरी 1, और इसमें हमारी एंट्री बन जाएगी रॉयल्टी अकाउंट डेबिट, शॉर्ट वर्किंग भी डेबिट हो जाएगी, शॉर्ट वर्किंग अकाउंट भी डेबिट हो जाएगा। और 20,000 से तो रॉयल्टी थी इस ईयर में हमारी, एनालिसिस टेबल में ध्यान से देख लेंगे। 80,000 रुपीज की शॉर्ट वर्किंग आई थी और 2 लैंडलॉर्ड, ये हमारा हो गया 1 लाख रुपीज का। बीइंग रॉयल्टी एंड शॉर्ट वर्किंग, शॉर्ट वर्किंग को SW लिख दिया शॉर्ट में, शॉर्ट वर्किंग ड्यू टू लैंडलॉर्ड। लैंडलॉर्ड का यानी खान के मालिक का नाम इसमें नहीं लिखा हुआ है इसलिए लैंडलॉर्ड लिख देंगे, अदरवाइज जो नाम दिए रखा होगा वही नाम लिखेंगे। तो ये फर्स्ट एंट्री हो गई और सेकंड डेट वही रहेगी, डेटो लगा दिया और इसमें पेमेंट की एंट्री बन जाएगी। लैंडलॉर्ड डेबिट हो जाएंगे, यहाँ पर लैंडलॉर्ड क्रेडिट हुए थे
और अब उतने से ही डेबिट हो जाएंगे, और टू बैंक अकाउंट कर देंगे या टू कैश अकाउंट कर सकते हैं, जैसे भी पेमेंट किया जाएगा। बैंक के थ्रू कर रहे हैं तो बैंक आ जाएगा, बीइंग पेमेंट मेड, ये हो गया। और यहाँ पर भी 1 लाख रुपीस आ जाएगा। इसके बाद है जो रॉयल्टी की अमाउंट है, ये 20,000, इसको प्रॉफिट एंड लॉस में ट्रांसफर कर दिया जाता है। तो P&L अकाउंट डेबिट हो जाएगा टू रॉयल्टी अकाउंट, बीइंग रॉयल्टी ट्रांसफर्ड और रॉयल्टी का अमाउंट जो है उसी से ये एंट्री बनती है, जो कि हमारा 20,000 है। यहाँ पर 20,000 ये आ जाएगा। और इसके बाद जो हमारा सेकेंड ईयर है, यानी कि 2011, तो उसमें देखते हैं क्या है। 2011 ये एंट्री सारी दिसंबर 31 को होंगी, दिसंबर 31। और इसी तरह से क्योंकि साल के आखिर में ही पेमेंट होता है, तो 2011 में इसमें भी फिर से दिसंबर 31 पड़ जाएगा। और इसमें भी वही चीज है, शॉर्ट वर्किंग इसमें भी हो रही है, तो सेम एंट्रीज रहेंगी इसमें भी। रॉयल्टी अकाउंट डेबिट, रॉयल्टी अकाउंट डेबिट, शॉर्ट वर्किंग अकाउंट डेबिट, टू लैंडलॉर्ड, बीइंग रॉयल्टी एंड शॉर्ट वर्किंग ड्यू टू लैंडलॉर्ड। और इसमें अमाउंट आ जाएगी 40,000 रॉयल्टी में और 60,000 शॉर्ट वर्किंग में। 40,000 रॉयल्टी में, 60,000 शॉर्ट वर्किंग में, और 1 लाख रुपीज का ये पेमेंट हो जाएगा लैंडलॉर्ड को। और इसके आगे की एंट्री अब देखते हैं हम लोग। तो इसके आगे एंट्री बन जाएगी पेमेंट की, और वो भी डेट वही रहेगी 2011 दिसंबर 31। और एंट्री बन जाएगी इसमें लैंडलॉर्ड डेबिट टू बैंक अकाउंट, बीइंग पेमेंट मेड। और पेमेंट फिर से वही 1 लाख रुपीज का ही आएगा। थर्ड एंट्री जो इसके बाद होती है प्रॉफिट एंड लॉस में ट्रांसफर करने वाली। प्रॉफिट एंड लॉस में रॉयल्टी को ट्रांसफर करते हैं टू रॉयल्टी अकाउंट, बीइंग रॉयल्टी ट्रांसफर्ड। और इसमें अमाउंट वही रॉयल्टी वाली आ जाएगी, ये 40,000 वाली। और इसके बाद जो हमारा ईयर आएगा वो 2012 आ जाएगा, 2012 दिसंबर 31। और इस ईयर में हमारा क्या है, इस ईयर में जो सरप्लस हुआ था 10,000 का, उससे हमने रिकूपमेंट किया है। तो इसमें जो फर्स्ट एंट्री है उसमें सब फर्स्ट एंट्री इस तरह से बन जाएगी, रॉयल्टी अकाउंट डेबिट, रॉयल्टी अकाउंट डेबिट टू लैंडलॉर्ड हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर रॉयल्टी की अमाउंट मिनिमम रेंट से ज्यादा है। टू लैंडलॉर्ड बीइंग रॉयल्टी ड्यू।
एंड द अमाउंट इज 1,10,000, 1,10,000 रुपये हो जाएगा। और इसके बाद जो सेकेंड एंट्री है उसमें सेकेंड एंट्री में ये बनाएंगे लैंडलॉर्ड DR हो जाएंगे, डेट वही रहेगी। लैंडलॉर्ड कितने से यहाँ पर 110 ही आएगा, 1,10,000 आएगा। और 1,10,000 से यहाँ पर डेबिट कर लेंगे लैंडलॉर्ड को, जो कि ऊपर क्रेडिट किया था। और टू बैंक हो जाएगा, टू बैंक अकाउंट। और इसमें बैंक अकाउंट में पेमेंट कितना करेंगे, 1,00,000, जो कि हमारा एनालिसिस टेबल में दे रखा हुआ है सबसे लास्ट वाले कॉलम में, पेमेंट वाले कॉलम में। और टू शॉर्ट वर्किंग जो हमने रिकूप की है उसको लिख लेंगे। और शॉर्ट वर्किंग इस ईयर में हमने रिकूप की है, रिकूप वाले कॉलम में देखेंगे एनालिसिस टेबल में, जो कि हमारी 10,000 है। बीइंग पेमेंट made and short working recouped। ये सेकेंड एंट्री बन गई इसकी 2012 की। और थर्ड जो एंट्री बनती है वो रॉयल्टी को ट्रांसफर करने की, जैसी पहले बनती थी वैसी अभी भी बनेगी। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट, P&L account debit to royalty account, being royalty transferred। और अमाउंट 1,10,000 रुपए जो रॉयल्टी के ठीक सामने होती है वही आ जाएगी। 1,10,000 और 1,10,000 ही यहाँ पर आ जाएगा। तो स्टूडेंट्स ये 2012 तक की एंट्रीज कंप्लीट हो गई। और इसके बाद अब हम लोग देखते हैं, और इसके बाद 2013 का देखते हैं। 2013 दिसंबर 31। और इसमें चूंकि मिनिमम रेंट और रॉयल्टी बराबर हैं तो इसमें एंट्री इस तरह से बन जाएगी, रॉयल्टी अकाउंट DR टू लैंडलॉर्ड, बीइंग रॉयल्टी ड्यू। और अमाउंट इसमें 1,00,000 रुपीज से हो जाएगा, ये भी 1,00,000 हो जाएगा। और इसके बाद जो सेकेंड एंट्री है पेमेंट की वो भी वैसे ही हो जाएगी जैसे पहले अभी तक बनाते आए हैं। लैंडलॉर्ड DR हो जाएंगे टू बैंक अकाउंट, बीइंग पेमेंट मेड एंड द अमाउंट इज 1,00,000 रुपीज, वही पेमेंट हो जाएगा। इसके लिए हम चाहें तो एनालिसिस के लास्ट वाले कॉलम में पेमेंट देख सकते हैं। और तीसरी जो हमारी प्रॉफिट एंड लॉस में ट्रांसफर करते थे तो उसकी एंट्री भी बनेगी, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस P&L अकाउंट डेबिट टू रॉयल्टी हो जाएगी। और इसमें एक चीज और थी, एनालिसिस टेबल में देखिएगा जो अनरिकॉर्ड शॉर्ट वर्किंग वाला जो कॉलम है यानी कि ट्रांसफर टू P&L वाला, उसमें 70,000 रुपए की अनरिकॉर्ड शॉर्ट वर्किंग हमने प्रॉफिट एंड लॉस में ट्रांसफर भी की हुई है इसी ईयर में, तो वो भी इस लास्ट वाली एंट्री में आ जाएगी, तीसरी वाली में, टू शॉर्ट वर्किंग अकाउंट, शॉर्ट वर्किंग अकाउंट बीइंग रॉयल्टी
and unrecouped short working transferred और अमाउंट इसकी इस तरह से लिखेंगे, रॉयल्टी के सामने तो 1 लाख लिख देंगे, 1 लाख, और शॉर्ट वर्किंग के सामने जो उसमें टेबल में देखेंगे 70,000 रुपये लिखा है, 70,000 रुपीज। तो यहाँ पर इन दोनों का टोटल आ जाएगा 1,70,000 रुपये, 1,70,000 रुपीज ये टोटल आ गया। तो इस तरह से 2013 तक की एंट्रीज कंप्लीट हो चुकी, और 2014 में किस तरह से बनेंगी वो देखते हैं। 2014 में हमारा 20,000 का सरप्लस था जिसको हमने यूज कर लिया है शॉर्ट वर्किंग रिकूप करने में, और इस साल में 40,000 की अनरिकूप शॉर्ट वर्किंग भी है जो कि हमने प्रॉफिट एंड लॉस में ट्रांसफर की है। तो इसकी जो फर्स्ट एंट्री है पहले उसको देख लेते हैं। 2014 दिसंबर 31, और ये किस तरह से बन जाएगी, क्योंकि यहाँ पर भी सरप्लस है तो रॉयल्टी अकाउंट डेबिट टू लैंडलॉर्ड बीइंग रॉयल्टी ड्यू, and the amount is 1,20,000, 1,20,000 ये आ गया, ये बन गया। और इसके आगे की जो एंट्रीज हैं वो मैं इधर रब करके इधर साइड में बना देता हूं। डेट वही चल रही है 2014 दिसंबर 31, और इसमें लैंडलॉर्ड डेबिट हो जाएंगे टू बैंक अकाउंट हो जाएगा, और टू शॉर्ट वर्किंग, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं शॉर्ट में, बीइंग पेमेंट मेड एंड शॉर्ट वर्किंग रिकूप्ड। और इसमें 1,20,000 से लैंडलॉर्ड क्रेडिट हुए थे इससे पहले वाली इस एंट्री में, तो वही 1,20,000 इधर आ जाएगा, और इसमें पेमेंट 1 लाख रुपीज का रहेगा, और 20,000 हमने शॉर्ट वर्किंग रिकूप करने में यूज किए थे तो वो आ जाएगा। और इसके बाद की जो थर्ड नंबर की इस ईयर की एंट्री है तो उसको बनाएंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू रॉयल्टी अकाउंट और टू शॉर्ट वर्किंग ये कौन सी वाली है, जो ना वसूल हो सकी और जिसका पीरियड अब खत्म हो चुका है। तो इसका अमाउंट लिख लेते हैं पहले। रॉयल्टी में हम कितना लिखेंगे, जो हमारी यहाँ पर आई थी 1,20,000 रॉयल्टी के सामने हो जाएगा। और इस ईयर में 2014 में हम टेबल में देख लेंगे कि 40,000 रुपीज अनरिकूप्ड शॉर्ट वर्किंग वाले कॉलम में है, पेमेंट से जस्ट पहले वाला जो कॉलम है उसमें है। तो ये 40,000 ये आ जाएगा, और दोनों का टोटल करके 1,60,000 यहाँ पर आ जाएगा। बीइंग रॉयल्टी एंड अनरिकूप्ड शॉर्ट वर्किंग ट्रांसफर्ड। तो ये हमारी 2014 तक की कंप्लीट हो गई। और लास्ट ईयर जो हमारा बचा है 2015 वाला, तो उसमें हमारा जो रॉयल्टी है वो 2 लाख की है और 1 लाख रुपीज मिनिमम पेमेंट है, मिनिमम रेंट है। तो इसमें हम देखते हैं पहली एंट्री वैसे ही बन जाएगी 2015 दिसंबर 31 रॉयल्टी अकाउंट डेबिट टू
लैंडलॉर्ड बीइंग रॉयल्टी ड्यू और ये इसका जो अमाउंट है वो 2 लाख रुपीस आ जाएगा, 2 लाख रुपए। और इसके बाद की जो सेकंड एंट्री है तो उसमें चूंकि ये 1 लाख रुपीस का जो अनयूज्ड सरप्लस था इसी ईयर का, उसको मिनिमम रेंट में प्लस करके पेमेंट कर दिया गया है। तो ये पेमेंट भी इस तरह से हो जाएगा। सेकंड एंट्री बन जाएगी लैंडलॉर्ड डेबिट टू बैंक अकाउंट बीइंग पेमेंट मेड। और ये हो जाएगा हमारा पेमेंट 2 लाख रुपीस से हुआ था, ये आ जाएगा। और इसके बाद एक एंट्री केवल अब रह गई है इस क्वेश्चन की, तो उसको अब हम लोग देखते हैं। वेल स्टूडेंट, तो 2015 का 2 एंट्रीज बन चुकी थी और इसका जो तीसरी वाली जो एंट्री है वो रह गई थी, तो उसको बनाते हैं 2015। चूंकि इधर जगह नहीं थी तो दोबारा से इधर रख करके बनाना है। दिसंबर 31 को ही बनेगी। और क्या एंट्री बन जाएगी इसमें? प्रॉफिट एंड लॉस में ट्रांसफर करने वाली बनेगी P&L अकाउंट डेबिट टू रॉयल्टी अकाउंट हो जाएगा और बीइंग रॉयल्टी ट्रांसफर्ड। ये हो गई, क्योंकि पहले बनती आई है सेम वैसे ही बनेगी। और इसका अमाउंट भी 2 लाख रुपीस हो जाएगा। तो स्टूडेंट्स, इस तरह से 2015 तक की जनरल एंट्रीज अब कंप्लीट हो गई। और इसके आगे जो इसमें अकाउंट्स बनने हैं जैसे कि यहाँ, तो वो सारे अकाउंट्स में अपने नेक्स्ट वीडियो में बना के आपको बताऊंगा, क्योंकि ये वीडियो ऑलरेडी बहुत लंबा हो चुका है कि इसके क्वेश्चंस रॉयल्टी के बहुत बड़े बड़े होते हैं। तो इनको अक्सर आप देखेंगे कि एक क्वेश्चन 2 वीडियो में ही मेरा आएगा, क्योंकि एक वीडियो में उसको कंप्लीट करना संभव नहीं है। और अगर अब तक आप लोगों ने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, जिससे आपको आगे जो भी वीडियोस आएंगे उनके नोटिफिकेशन समय से और सबसे पहले मिलते रहें। इन वीडियोस को अपने फ्रेंड्स और क्लासमेट से शेयर करना ना भूलें, उनको भी इसके बारे में बताएं। और अपने इस वीडियो को मैं यहीं पर एंड करता हूँ। थैंक यू।